चलिए, तो हम लोग एक देख रहे थे यहाँ पर फ्यूरान। फ्यूरान साहब का कहानी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। और इसका ओ दिया गया, यहाँ से दिया गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिया गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको दिया गया। नहीं, अब इसमें आपको बताना है नहीं कि इसमें हम लोगों का ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसमें बताना है कि जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बोलिए। sp2 होगा। sp3 क्यों नहीं होगा? इसका लोन पेयर रेजोनेंस भाग ले रहा है। नहीं तो आप लेकर दिखवा लिए कि ये भाग लेना ही चाहिए। पहले देखना पड़ेगा, बिना देखे हुए हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कम से कम आपको है, हाँ ऐसे देखने से लग रहा है। चलिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनेगा, बनाइए सब लोग। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाइए, लोन पेयर फ्लो करवाइए और लोन पेयर फ्लो करवा के इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन पर तो एच रहता ही है। कार्बन जब भी बनाया जाता है तो उसका चार बॉन्ड में जितना भी कमी रहता है उन सभी पोजीशन पे क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। ये बात फैक्ट है। अपने से कीजिएगा ना तभी आपको पता चला कि रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिनका बन जाएगा वो दिखाएंगे कि मेरा बन गया। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है लास्ट वाले में। चलिए बना के देखें हम। बढ़ाइए उनका कॉपी। फर्स्ट ये है, इधर फ्लो किया है, फ्लो किया, माइनस यहाँ है, फिर यहाँ पे है, फिर थर्ड यहाँ। अच्छा, फिर यहाँ फ्लो किया तो ये काटे हैं। तो काटे क्यों है? गड़बड़ हो रहा है, बाद में जाकर घबरा गया है। दीजिए उसको।
इसमें भी बाद में जाए घबरा जा रहा है। चलिए बनाते हैं हम लोग, इससे भी लास्ट में घबरा रहा है, सबका लास्ट में गड़बड़ रहा है। देखिए तो कुछ करना नहीं है, होता क्या है ना कि आपको आज का जो समय हो गया है, जानते हैं क्या हो गया है? नहीं, आज का समय हो गया है ना जल्दी, नहीं होता है कि जल्दी बना लें, जल्दी हमको क्या कहते हैं, जल्दी रिजल्ट तक पहुंच जाए। हाँ, आराम से बनेगा ना, जैसे हम करते हैं वैसे ही जो करना है। देखिए आप करते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिसके पास लोन पेयर होता है वही डोनर होता है। नहीं, लोन पेयर को ही फ्लो करवाएंगे, या तो इधर फ्लो करवाइए या इधर फ्लो करवाइए, कोई फर्क नहीं है। लोन पेयर को हम यहाँ फ्लो करवा रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ आएगा। सब लोग किए हैं? नहीं, ये पॉइंट सब लोग किए हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं किया है। ये बनाए, बनाने सबको आता है, बस जल्दी में गलती होता है। यहां से डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन पर आएगा माइनस, इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। चलो यहां पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड। देख लो, पहले इतना में दिक्कत है, सब लोग किए हैं इतना नहीं। अब सब लोग जानते हैं कि अच्छा सर तो निगेटिव को फिर यहां फ्लो करवाते हैं। अब यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो अब इस कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो उठ के कहां आएगा? इस कार्बन पर। ऐसा ही किया ही जाता है, ये भी सब लोग किए होंगे। किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं, देखा जाए। सब उतारते चलते हैं, यहां ओ पर प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर क्या आया? माइनस चार्ज आएगा। चलो अब फिर ये निगेटिव चार्ज इस पर फ्लो करेगा, तो ये बॉन्ड इस पर फ्लो करेगा, करेगा। अब यही सब लोग गलती हुए हैं, बस में आ रहा है। आपको क्या करना है, ये कार्बन का निगेटिव चार्ज जैसे ही यहां फ्लो करेगा, नहीं, ये वाला बॉन्ड उठ के कहां जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, ध्यान देंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे किए हैं, ये गलत जो है, क्या गलत हो रहा है वो हम बता दें। देख लो, यहां डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या किए हैं कि इसको जो है ऐसे फ्लो करवा दिए हैं, और फ्लो करवाए हैं तो सोचे हैं क्या क्या, अच्छा ये माइनस से फ्लो कर गया इसके पास, तो यहाँ एक बॉन्ड भी बन गया, इसका प्लस खत्म हो गया। नहीं, और प्लस खत्म करने के बाद कुछ ऐसा फिगर बना दिए, ये हो गया। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड हुआ है, ध्यान देखना, और ऊपर डबल बॉन्ड। ऐसा हो सकता है? नहीं। सोचो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका बाहर ना लिखें तो 2s2 2p4 होता है। अच्छा 2s एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन कय गो? p में डब्बा कय गो? 1 2 3 4। ऑक्सीजन जब उदासीन है तो इसके पास अजोड़ा कय गो होता है? बॉन्ड कय गो बनाएगा? बनाएगा कि नहीं? तो ऑक्सीजन जब उदासीन होगा तो 2 गो बॉन्ड बनाएगा। तुमको देखो तो क्या कर दिए, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड तुम कर दिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कितने घुसा दिए भाई? कहां से 4 गो बॉन्ड बना लेगा ये? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये 4 बॉन्ड बनाया, तो ये फिगर सही है? गलत फिगर है ना। ऑक्सीजन जैसे ही उदासीन होगा वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। चलो O प्लस, जहां भी O पर प्लस आया है देखना वो 3 बॉन्ड बनाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब उदासीन है तो अजोड़ा कय गो है? 2 गो। अब जैसे ही तुम O प्लस लिखोगे तो O प्लस का मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो P में अजोड़ा कय गो हो जाएगा? 3 गो। P में अजोड़ा तुमको 3 गो हो जाएगा, 1 2 और 1 3, तो अजोड़ा 3, तो O प्लस बॉन्ड कय गो बनाएगा? 3। तो जब भी ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होगा वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तुम देख सकते हो O प्लस 1 2 3 बॉन्ड सही है, O प्लस 1 2 3 बॉन्ड सही है। लेकिन आप जैसे ही चार्ज को यहाँ फ्लो करवाए, नहीं, यहाँ पर बॉन्ड लगा दिए और इस प्लस को न्यूट्रल कर दिए, वाह भाई। नहीं, अब बॉन्ड हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो, तो 4 गो बॉन्ड अगर करेंगे तो ऑक्सीजन उदासीन में 4 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है। नहीं, देखो यहाँ पर उदासीन है तो कई गो बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? सारा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बर्बाद हो जाएगा। नहीं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 बनाए खुश हैं, लीजिए बना तो दिए, क्या कहते हैं? नहीं, तो वैसा काम नहीं करना है। तो ये बनाना क्या है?
गलत है। तो हम देखो अब क्या किए, जैसे ही ये निगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो किया, हम इस बॉन्ड को उठाए कहाँ डाल दिए, ऊपर डाल दिए। नहीं, अभी भी प्लस चार्ज बना हुआ है, ऑक्सीजन का प्लस चार्ज नहीं हटा नहीं है, वो बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक आया, यहाँ से एक हट गया, नहीं तो अभी भी प्लस चार्ज बना होगा। तो अगला स्टेप बना रहे हैं, देख लो, देख लो, जहां दिक्कत हो वहां बोलो। ये हो गया। नहीं, अब चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड दें, यहाँ डबल बॉन्ड दें, चलो इस कार्बन माइनस दें और ओ पर प्लस दें, तो ओ पर प्लस तो अभी भी देख लो 1 2 3 बॉन्ड सही है, ओ प्लस एन 3 बॉन्ड सही होता है। चलो अब क्या करें, इस निगेटिव चार्ज को फिर से यहाँ फ्लो करवाएं, ये बॉन्ड को उठाओ डालें, दिक्कत है। चलो अगला बनाओ, होगा। चलो अब क्या करें, यहां डबल बॉन्ड दें, यहां डबल बॉन्ड दें और बोलो इस पर माइनस दें, देख लो जहां दिक्कत हुआ बोलना, ठीक है। ओ पर प्लस दें, देख लो कहीं दिक्कत। चलो अब निगेटिव चार्ज को फिर से फ्लो करवा रहे हैं, अब आया नहीं, अब कहाँ आया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ओ पर आ गया। तो जैसे ही इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो पर आया, इसका प्लस खत्म। अब देख लो प्लस खत्म, तो बॉन्ड इसका 2 ही बच जाएगा। इसको मिटा सकते हैं ये वाला, ये समझ में आ गया है ना। चलो तो अब हम लोग को देख लो अगला स्ट्रक्चर इसका, होगा डबल बॉन्ड, सॉरी हम लोग का हट चुका है, यहां एक डबल बॉन्ड और एक यहां डबल बॉन्ड, फिर से लोन पेयर आ गया, न्यूट्रल हो गया, पहला स्टेट आ गया। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, अब हम काउंट करेंगे सिर्फ इसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये और ये क्या है सेम हो गया, बस में आ रहा है। तो इसके भी 5 स्ट्रक्चर आएंगे। अब बोलो इसमें कहाँ दिक्कत है, ध्यान से देख लो, ऐसा लग नहीं रहा था कि बन जाता हम लोगों से भी, नहीं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए इसलिए नहीं बना, तो जल्दी बनाने के चक्कर में काम घबरा दिए हम लोग। नहीं तो ये हुआ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमको बनाना है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं तो देखो हम ऊपर बनाते हैं, यहीं पे बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। RHS रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, होगा, दिक्कत है। अब पाई बॉन्ड्स रोटेट करते हैं, बोलो होगा। अब निगेटिव चार्ज को ध्यान से देखो, पहले शब्द से देखना शुरू करो, इसमें कहीं न्यूट दिख रहा है, इसमें देखो यहां पर पार्शियल निगेटिव डालो, यहां पर हो गया ऐसा काम। इसमें चेक करो, यहां पर डालो, यहां पे आ जाओ चेक करो, ठीक है। हम लोग निगेटिव वाले को देख रहे हैं, यहां दे दिए ना, यहां के बाद इसमें आओ, यहां पर दे दिए, अब आ जाओ ऊपर, अब आ जाओ, हो गया। ऑक्सीजन पे क्या दें, बोलो दिक्कत है। तो अब तुम इसको देख सकते हो कि तुम्हारा जो निगेटिव चार्ज है वो सभी पोजीशन पे है, जितने भी कार्बन थे उस सब कार्बन पर निगेटिव चार्ज है कि नहीं है। ये बेंजीन तो नहीं है कि ऑर्थोपारा पे ही आता है बाकी पे नहीं आता है, बस में सब पे था। समझ में आया, आए बॉन्ड और देख सकते हैं हम लोग का 2 पाई बॉन्ड्स है ना, और 2 पाई बॉन्ड कितनी जगह पे घूम रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 जगह, तो 2 पाई बॉन्ड हम लोग का घूम रहे हैं 1 2 3 4 5 जगह, यानी 2/5 यानी 0.4 1.4, हर जगह 1.4 आएगा, हर जगह कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पाई बॉन्ड 5 जगह घूम रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड 5 जगह का मतलब कितना हो गया 0.4, 2/5, नहीं तो 5 का 20 होगा ना, दिक्कत है। चलिए तो एक और बना के देखिएगा आप लोग अपने से, बिठाए ना इसको, ये ठीक है इस बोर्ड में का,
हटाइए ना का, भेजबे कीजिएगा। चलिए, एक हम लोग का आता है पायरान। ये दिया हुआ है, इस पे एक लोन पेयर होगा, तो लोन पेयर तो आप समझ ही रहे हो कि होगा। इसका रेजोनेंस आपको दिखाना है। इसको पैरान नहीं, पायरोल कहते हैं। एक बार चेक कर लें, पायरन या पायरोल। ठीक है, ये पैरोल ही है। स्पेलिंग हम लोग का PYRROLE, PY। पायरोल। तो पायरोल में आपको दिखाना है रेजोनेंस। इसमें नहीं भी बुझाए तो खाली घुमाते चल जाइए। बात समझ में आ रहा है? खाली घुमाते चल जाइए, माइनस प्लस बैठाते चल जाइए, अपने कुछ ना कुछ बन जाएगा। मतलब जिन लोगों को साफे नहीं बुझा रहा है, जिन लोगों को बुझा रहा है वो बुझ बुझ के पलटिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बता दें। अरे सेम है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी बताए ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। अभी तो बताए ना, हम क्या बोले, नहीं हो बुझा रहा है तो खाली घुमाते जाइए। बुझा रहा है, घुमाते भी जाइएगा ना तब वो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ठीक है, जैसे सर घुमाते हैं वैसे घुमाते जाइए। ये लोन पेयर है, उसको या तो इधर फ्लो कराइए या तो इधर फ्लो कराइए, किधर भी कर सकते हैं। मान लो इधर ही फ्लो कराते हैं तो ये बॉन्ड कहाँ, ऊपर। सब लोग तो बना ही लिए, जितने बच्चा हमको दिखाया सब तो बना ही लिया है। एन पर क्या डालें, यहाँ पर एच है आपका, और एन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। यहाँ पर आपका आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया आपको माइनस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज को फिर से फ्लो करवाओ तो ये बॉन्ड आपका उठ के कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। अगला स्टेप बना दो। ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कर दिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है उसको उतार दिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है उसको उतार दिए, और इस कार्बन पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। फिर इसको यहाँ फ्लो करवाएंगे तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, इसके ऊपर। ठीक है, तो अगला स्टेप बना सकते हो तुम, ये तुम्हारा आ जाएगा N, यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर तुम्हारा माइनस आ गया, यहाँ पर तुमको डबल बॉन्ड आ गया, तो ये तुम्हारा बन सकता है। ठीक है, अब फिर से इस निगेटिव चार्ज को यहाँ फ्लो करवाओ तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अगला स्टेप बना सकते हो तुम, ये हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पर तुमको आ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग का क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर N पर H है, यहाँ पर तुम्हारा N पर H है, और N पर क्या है, प्लस चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ फ्लो करेगा तो ये बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन का प्लस अब खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये लास्ट स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको बनाना है। यही हम लोग का हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसी का अच्छे से बना सकते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं तो बिल्कुल सिंपल बनेगा, वैसे ही बना सकते हो। ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। और निगेटिव चार्ज तो सब जगह होगा। बन जाएगा, परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नाइट्रोजन पे प्लस है 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन जब न्यूट्रल होता है तो 3 बॉन्ड, N पर प्लस होगा तो उसके पास अनपेयर 4 होता है तो बॉन्ड 4 बनाएगा, और जब N पर माइनस होता है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। देखिए सर, कोई भी चीज जो है ना उसको एक बार अपने से जरूर करके देखना चाहिए, हम तो रोजे बताते हैं। जब कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन हो तो फटाक दे कॉपी कलम उसको लिख डालिए, लिखिएगा ना आंसर आपको फटाक दे मिल जाएगा। बस मेरा है, क्योंकि अब आप उतने इमेच्योर अब नहीं रह गए। कितना दिन से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, बस मेरा है। ये सब ऐसा चैप्टर है ना, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको अगर कोई टीचर चाहे ना तो 5 महीना पढ़ाता रह जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अब इसको हम लोग खत्म करने के समापन के जगह पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब N7 है, अब रोज ये चीज हम बताते हैं और आपको पहले से पता है, हम लोग कितनी बार स्ट्रक्चर बनाते समय वो चीज बताए हैं, नहीं फिर भी आपको ध्यान नहीं रहता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। मन में क्वेश्चन है तो एक बार अपने से भी ट्राई करना है, देखा जाए। नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बॉन्ड कितना बनाएगा, 3। तो उदासीन नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन 3 रहते हैं। अब आप लिखते हो N पर प्लस, तो N पर प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहरी कक्ष से, नहीं तो ये 2s ये भी बाहरी कक्ष है और 2p ये भी बाहरी कक्ष है।
नहीं, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, जहां दिक्कत होता है। नहीं, तो यहाँ पर ये भी बाहरी कक्ष, ये भी बाहरी कक्ष, तो इसमें सब आराम से है, इसमें एगो दिक्कत से है तो एगो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा गया सराउंडिंग में। तो n प्लस के पास अब बनाइएगा तो 2 प्लस में 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में कितना 3 अनपेयर, तो टोटल अनपेयर कय गो, तो बाहरी कक्ष में टोटल अनपेयर आ गया 4 गो, तो बॉन्ड कय गो बनाएगा 4 गो। ये कितनी बार बताया जाएगा, अब आप इतने छोटे नहीं हैं, अब इतना आपको समझ में आता है। आए नहीं, 2s ज्यादा अस्थाई नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर विकर्षण भी ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, जहां विकर्षण ज्यादा होता है, जहां विकर्षण ज्यादा होता है। यहां पर आपको दिखता है कि ये फुलफिल्ड है, तो 2s का कंपेरिजन 2s से मत कीजिए, जैसे एक एटम का 2s और दूसरे एटम का 2s का तुलना करना है। नहीं, ये क्या है, एक ही एटम का 2s और एक ही एटम का 2p है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा जहां पर विकर्षण ज्यादा होगा। तो विकर्षण ज्यादा कहां पे होता है, जब एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। नहीं, तो एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन जब भी ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन वहीं से पहले निकलेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन अकेला होगा वहां विकर्षण कम होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बस में आ रहा है। तो बाहरी कक्ष में यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे। बस में आ रहा है ना। हाँ, आप स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं ना, तो एक एटम का दूसरे एटम से स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिएगा, एक एटम का दूसरे एटम से स्टेबिलिटी। हाँ, ये सर आधा भरा हुआ है, ये सर पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये एटम ज्यादा अस्थाई, ये एटम कम अस्थाई। बस में आ रहा है। लेकिन जब एक एटम की बात करते हैं, तो एक एटम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की जब भी बारी आए, सीधे देखिए कि किस में विकर्षण ज्यादा है, तो एक डब्बा में जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां विकर्षण ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में वहीं से निकलेगा हमेशा, ये हर केस में, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, कोई दिक्कत है तो ये बात याद रखिएगा, नॉर्मल सी बात है। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप देख सकते हो कि n पर जहां जहां प्लस चार्ज होगा वहां कितना बनना है 4 बॉन्ड, तो सही है स्ट्रक्चर हम लोग का, गलत नहीं है, बोलो दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों को अब यहां कोई पूछ दिया कि हम लोग का ये फ्यूरान दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, फ्यूरान, नहीं, ठीक है। कौन, हाँ सर, हम अभी 11th ही पढ़ा रहे हैं, हम एक भी टॉपिक अभी आपको 12th का नहीं पढ़ा रहे हैं। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। हम सर एक टॉपिक भी आपको अभी 12th का नहीं पढ़ा रहे हैं, 12th अलग कहानी है, 11th अलग कहानी है। बस में आ रहा है। हम आपको ये मत दिमाग में रखिएगा सर अभी लगे 12th पढ़ाने, कैसे अभी 12th पढ़ाने लेंगे भाई, ये बहुत चीज पढ़ना है ना, 11th ही इतना कहानी है कि 12th में घुसने का बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फ्यूरान है। तो इसमें पूछता है क्वेश्चन, एक तो बोलता है कि इसका पांचों, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, बिहार बोर्ड, वो 11th को लिंक करके ही क्वेश्चन पूछता है। बस में आपका जो क्वेश्चन आता है वो 11th से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन आता है। जैसे फ्यूरान दे दिया, अब इसे बोलेगा फ्यूरान में ऑक्सीजन का संकरण बताइए। बस में आ रहा है। पिरिडीन जो हम लोग कल पढ़े थे उसका क्वेश्चन आपको दे दिया कि पिरिडीन में नाइट्रोजन का संकरण बताइए। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आपको आते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का संकरण बताइए, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड कयो गिनेंगे, 2 गो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो, देख लो, एक सिग्मा और ये दूसरा सिग्मा। कोई बोलता है कि लोन पेयर चेक करो, तो लोन पेयर कय गो, एगो, दोनों लोन पेयर नहीं काउंट करेंगे, एक ही लोन पेयर काउंट करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। तो क्यों एक लोन पेयर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक लोन पेयर रेजोनेंस से भाग ले रहा है, ध्यान रखना है। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस से भाग लेता है उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग का इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो हमको ध्यान रखना होगा कि फ्यूरान में ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। सेम एज अगर आप नाइट्रोजन वाले लिए थे जिसको आप पायरोल बोल रहे थे, इस सबका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं इनका कोई IUPAC नेम नहीं होता है, बस में रहा, इनका बस एक ही नाम ही है, इनका नाम फ्यूरान, IUPAC नाम फ्यूरान, कॉमन नेम फ्यूरान, बस एक ही नाम है। घर का नाम भी वही, स्कूल का नाम भी वही, बस समझ में आ रहा है, इनका अलग अलग नाम नहीं है। वैसे ही ये पायरोल साहब है, नहीं तो पैरोल साहब जो है इनका भी घर का नाम वही है और स्कूल का नाम भी वही है, अलग अलग नाम नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसमें भी नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, क्या इस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, ध्यान रखना है। तो इस नाइट्रोजन के पास गिनिए सिग्मा बॉन्ड, एगो सिग्मा बॉन्ड, 2 गो नहीं, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ दिख रहा है 3 बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कयो गिनेंगे,
सिग्मा बॉन्ड 3 को गिनेंगे, लोन पेयर कय को गिनेंगे तो 0 गिनेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कय को आएगा 3 को आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 का हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp2 आएगा। दिक्कत है नहीं? तो ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो आप आसानी से, साइंटिस्ट के नाम पे भी रखा जाता है और केमिकल्स जो खोज होते हैं जिसके माध्यम से खोज होते हैं उस पर भी नाम रखा जाता है। बस मेरा अभी कोई जोड़ने के फ्यूरान, अब उतना हम स्टडी नहीं किए हैं कि फ्यूरान नाम सबका कारण होता है, ऐसा कोई चीज नहीं है साइंस में जिसका रीजन नहीं है, रीजन सबका रहता है। लेकिन कौन जाएगा इतिहास में किस ईस्वी में खोज हुआ था ये होगा इसका, नहीं तो कौन जाएगा, एगो तो नहीं ज्यादा पढ़ना है, नहीं और कितना पढ़ा जाएगा, इतना में दिक्कत है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब कुछ स्ट्रक्चर आपको हम दे देते हैं जो कि आप बनाना आप सीख गए हैं, नहीं आप रेजोनेंस बनाना सीख गए हैं। तो ये हम लोग का रेजोनेंस का लास्ट क्लास था। अब रेजोनेंस हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ से आगे की बात पढ़ेंगे, वो कब मिलेगा, हम लोग अब जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ना, तो ऑर्गेनिक में फिर से रेजोनेंस पढ़ना है। ये केमिकल बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस आपको हम पढ़ा दिए, बस मेरा है, और जितनी बातें आपको जरूरत थी उतनी बातों को हम बता दिए। अब आगे चल के हम लोग को मिलेगा भाई रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें थोड़ा और कुछ बात ऐड होगा, नहीं रेजोनेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 को दे दिया, उन तीनों में कौन स्टेबल ज्यादा होगा, नहीं होता, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तीनों में हो रहा है रेजोनेंस। तो तीनों में हो रहा है तो सर बोलते हैं का कि जिसमें रेजोनेंस होता है वो अस्थाई होता है, अब तीनों अस्थाई है तो उन तीनों में कौन ज्यादा अस्थाई है ये पहचानने की बारी आती है। तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग को सब मिलेगा। फिलहाल आपको रेजोनेंस लिखना आ गया। अब कुछ हम लोग स्ट्रक्चर आपको होमवर्क में दे देते हैं जिसको आप लोग बना के लाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा इस टाइप का बना सकते हैं ना, अभी लिखे नहीं तो यस सर, C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा ना, ट्राई कीजिएगा एक बार, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, इतने का आप बना के लाएंगे, 5 स्ट्रक्चर हैं, इनका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के लाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं आप लोग। ठीक है, नहीं बने तो बताएंगे ही हम। फ्यूरान वाला ऐसे स्ट्रक्चर अपने मन से नहीं बना सकते हैं, कुछ हो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, सर कुछ बना दीजिए ना, कुछ ऐसा वैसा बना के दे दीजिए, ऐसे वैसे नहीं बना सकते हैं। स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं, उसी को हम बना सकते हैं, बस मेरा है। अब फ्यूरान टाइप का दे दिया, अरे फ्यूरान एक होता है, एक ये हम लोग का आता है नाइट्रोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन कंटेनिंग, एक हम लोग का आता है पाइरान, उसको दे देते हैं। इसका एक बना के लाइएगा, पाइरान, PYRAN, पाइरान। एक बार चेक कर लीजिएगा, 1 मिनट, हाँ इसको बनाइएगा, पाइरानी है। एक और हम लोग का होता है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का होता है फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। अच्छा इतना का बना के लाइए। एक और है फ्यूरान, फ्यूरान तो देख ले हम लोग, एक आता है हम लोग का एक और कंपाउंड,